हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 है। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 से लेकर और 8 तक सारे लेक्चर्स अटेम्प्ट किए होंगे और इन सभी लेक्चर्स में बताए हुए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने खुद के नोट्स में बना लिए होंगे। ओके, सो अब शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इफ a is equal to b is equal to c belongs to R, then prove that secant square theta is equal to bc plus ca plus ab upon a square plus b square plus c square only if a is equal to b is equal to c। ओके, तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, आपके पास सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर we know that, मैंने आपको सेकेंड स्क्वायर थीटा फंक्शन के लिए रेंज बताई थी, वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां से BC प्लस CA प्लस AB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, अगर आप यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC प्लस CA प्लस AB ग्रेटर देन और इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और आप इन सभी को एक तरफ लिखेंगे तो आपके पास आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, आप सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB माइनस 2BC माइनस 2CA। ओके, और आगे आपके पास लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, सोचिए, क्या आप इस लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को यहां से लेके यहां तक, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, सोचिए साथ साथ, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, अगर आप इन तीनों आइडेंटिटीज को ओपन करेंगे तो क्या आप लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास ऊपर है वो आपको मिल जाएगा? आप सोचिए यहां से, तो बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। जैसे आप इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलरली b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर, जब आप ऐड करेंगे तो जो ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आ जाता है। तो आपने इसको रीअरेंज यहां से कर लिया है, ठीक है। और ये नंबर हैं, ये तीनों के तीनों नंबर अगर आपके पास यहां से देखिए कैसे होंगे, यहां से देखिए, सबसे पहले तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, यहां पर a b c तीनों नंबर रियल हैं, ठीक है। जब रियल हैं तो 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का जो सम है वो हमेशा या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां से जो कंडीशन आएगी वो क्या हो सकती है कि या तो a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा, फिर b माइनस सी को भी 0, एंड साथ ही साथ c माइनस a को भी 0। अगर तीनों पोजीशन पे 0 आ गया तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा कि 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो आप यहां से फाइनली लिख सकते हैं कि आइदर a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और b माइनस एंड लगाएंगे b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस a इज इक्वल टू 0। सो यहां से आया आपके पास a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a, और फाइनली आप यहां से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ओके, यही आपको यहां से प्रूव करना था। ओके, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए आपके पास इसका सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, यहां से इसको पहले आप एक बार फंक्शन को रीअरेंज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर को आप यहां से लिख सकते हैं
सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस सीकेंट एक्स। लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपके पास कहीं एक्स स्क्वायर है और फिर उसका स्क्वायर रूट है तो आप क्या लिखते हैं उसको, केवल एक्स ना लिख के आप उसको लिखेंगे यहां से मॉडुलस ऑफ एक्स। सो यहां से भी आप क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ सीकेंट एक्स। ओके, नाउ वी नो दैट सीकेंट एक्स जो है और इसका मॉडुलस ये हमेशा आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। और इसी के साथ आप देखें यहां पर माइनस ऑफ सीकेंट एक्स विद मोड, इसकी वैल्यू होगी लेस देन -1, लेस देन और इक्वल टू -1। बट आपको 4 और चाहिए यहां पर, तो आपने दोनों तरफ 4 ऐड किया। जैसे आपने यहां पर 4 ऐड किया तो आपके पास आएगा 4 माइनस मॉडुलस ऑफ सीकेंट एक्स एंड लेस देन और इक्वल टू यहां से आएगा आपके पास 4 माइनस 1। सो 4 माइनस सीकेंट एक्स का जो मोड है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 आएगी। ठीक है, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो आपके पास आएगा 4 माइनस सीकेंट ऑफ एक्स का मोड लेस देन और इक्वल टू 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी जो यहां पर आपको बताई जा रही हैं। तो यहां पर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, बट आपको पता है स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम तो 0 से बड़ी या 0 हो सकती है। ठीक है, सो 0 या 0 से बड़ी होगी। तो आप यहां से बता सकते हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू √3 होगा। मतलब एफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके √3 पर क्लोज्ड इंटरवल होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x -3। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए वी नो दैट cos x का जो मॉडुलस होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रेंज है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, बट मिनिमम कितनी हो सकती है, मॉडुलस कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसका मतलब 0 से ये बड़ा हो सकता है। ओके, और 0 के इक्वल भी साथ साथ लिया जा सकता है, 0 या 0 से बड़ा। अब आप देखिए, अगर आपने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करते यहां पर 0 लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ cos x लेस देन और इक्वल टू 2। उसके बाद आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये सब क्रिएट करने के लिए, तो 0 माइनस 3 यानी कि -3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड मोड ऑफ cos x -3 लेस देन और इक्वल टू 2 -3 अगर आप करते हैं तो आपके पास आएगा -1। अब आप इस फंक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास यहां पर आएगा -1/3 और इनइक्वालिटी का साइन यहां पर चेंज हो जाएगा। तो 1/2 cos x का मॉडुलस था एंड -3, और यहां से भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/-1। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, -1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस कंप्लीट को आप यहां से एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 कह सकते हैं, और यहां से -1 लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -1/3 आएगा। सो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो कहां से बिलोंग करना शुरू करेगा, -1 से लेकर और -1/3 क्लोज तक बिलोंग करेगा, और यही इस क्वेश्चन का यहां पर रेंज। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं यहां पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, और अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास
फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोस पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले तो एफ एक्स को आप लिख सकते हैं कोस पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो ये माइनस 1 और प्लस 1 को तो आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं। और एफ एक्स इज इक्वल टू कोस पावर 4 है, इसको आप कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहां पर आपके पास कोस स्क्वायर एक्स है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आप क्या करेंगे, इस 1 का जो हाफ होगा उसका स्क्वायर आप ऐड करेंगे एंड यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, सो यहां से एफ एक्स कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं यहां से लेके यहां तक कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं यहां से। अब इसकी रेंज निकालने के लिए वी नो दैट कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके 1 या 1 के बीच तक रह सकती है। उसके बाद आप सभी में 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो आपके पास यहां से 1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप है आप इनका स्क्वायर कीजिए। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आप स्क्वायर करेंगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू यहां से आपके पास 1/4 तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस 1/4 करना है तो सभी में आप 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन और इक्वल टू यहां पर आप 0 लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/4। सो आपके पास यहां से माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू मिडल टर्म को आप यहां से एफ एक्स और राइट साइड में इक्वल टू 0 है, तो आप लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब इस फंक्शन की रेंज माइनस 1/4 क्लोज इंटरवल से लेके 0 तक आएगी। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट जो साइन एक्स है, इस फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपको साइन एक्स दिख रहा है उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में ऑक्सिलेट करती है, और उसके बाद यहां पर आपके पास 1 प्लस साइन एक्स है। तो अगर आप यहां से अब सभी में 1 ऐड कर देंगे तो यहां पर -1 तो आपके पास था ऑलरेडी, आपने इसमें +1 कर दिया, मिडल टर्म में भी 1 प्लस साइन एक्स आएगा, और उसके बाद इस 1 में भी आप 1 ऐड कर देंगे, तो यहां से आप देखिए आपके पास क्या क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स एंड लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स की, तो इसकी वैल्यू भी 0 से 2 तक ही मूव करती है, और अगर आप इन दोनों इनइक्वलिटीज को अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर जैसे आप इन दोनों इनइक्वलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से क्या आ सकता है, देखिए यहां से आपके पास आएगा 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 4। सो 0 लेस देन और इक्वल टू जो मिडल टर्म है वो है एफ एक्स, और राइट साइड में आपके पास 4 है, तो आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स की जो रेंज होगी ना वो तो क्लोज 0 से 4 तक होगी, बट आपको मिनिमम वैल्यू यहां पर देखने क्या होगी, तो मिनिमम
वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 0। ठीक है, यहां से मिनिमम जो वैल्यू है इस फंक्शन की वो कितना आप कंसिडर करेंगे, देखें यहां से आप यहां से उसको कंसिडर करेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहां से हो जाएगी 0। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका जो सॉल्यूशन है वो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, इसका आप आइडेंटिटी ओपन कर दो डायरेक्ट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, प्लस उसके बाद इस सेकंड को आप लिख सकते हैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सीकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब आप यहां से देखिए आप इस साइन थीटा को कोसेकेंट से और कोस को सीकेंट से कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद जो ये आपके पास साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है, इन दोनों को आप कितना लिख सकते हैं यहां से 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपके पास जो ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास यहां से 2 जो था उसको आपने यहां पर सेम एक्सटेंड कर लिया है, यहां पर 2 को आपने सेम लिख दिया है। उसके बाद प्लस इस कोस स्क्वायर थीटा को, इस कोस स्क्वायर थीटा को आपने यूज कर लिया। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को देखिए, इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को आपने यहां पर क्या किया, इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में आपके पास आगे प्लस 2 सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप कंक्लूजन यहां पे क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को ऐड करो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद 7 तो आपके पास है प्लस, इसको आप लिख सकते हैं यहां पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहां पे 2 टेन थीटा और कोट थीटा को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड ऐड भी कर सकते हैं आपके पास यहां से 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, तो आप देखिए यहां से आपके पास जो ये 10 और कोट है ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो इस 7 को और इस 2 को आप यहां से मर्ज कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 9, और इस कंप्लीट को आप लिख सकते हैं यहां से टेन थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर। ओके, और आप यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 9 तो आपके पास है ही, और ये जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। सो फाइनली आप यहां से लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, और यही आपको यहां से प्रूव करना था। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 25 सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में आप कैसे करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 25, और सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 25 प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स जो है, इस कोट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं यहां पर कोट स्क्वायर को तो आप लिखेंगे ऐसे कोट स्क्वायर एक्स सेम रखेंगे। उसके बाद 25 टेन स्क्वायर है उसको आप एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, चलो 25 टेन स्क्वायर एक्स। ओके, और देखिए आप कैसे कर सकते हैं इसको, एफ एक्स
इज इक्वल टू, यहां से 26 प्लस कोट स्क्वायर x है प्लस यहां पे 5 टाइम्स ऑफ 10x है उसका होल स्क्वायर माइनस, अब आप क्या कर सकते हैं यहां पर 2 कोट x इंटू 5 10x, इससे आप यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इसको यहां पर ऐड कर रहे हैं 2 कोट x एंड यहां से 5 10x। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से इस कोट x और 10x को आप यहां से कट कर सकते हैं और उसके बाद यहां से आएगा 26 प्लस, इस बड़े ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं यहां पर कोट x माइनस 5 10x होल स्क्वायर और राइट साइड में आएगा 5 2 जा 10। ठीक है, यहां से आएगा 10, तो 26 और 10 यहां से आएगा आपके पास 36 प्लस कोट x माइनस 5 10x होल स्क्वायर। और अगेन अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 0 ऐड कर सकते हैं इस स्क्वायर की वैल्यू और यहां से आपके पास आ जाएगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। ओके, सो रेंज के लिए आप अब क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं fx की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 और fx कैन बी रिटन एज इट बिलोंग्स टू फ्रॉम 36 टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये है इस फंक्शन की रेंज। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इस क्वेश्चन में इफ कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स आपके पास कितना है, a प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है, अब आप यहां से क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, आपने इस कोसेक्स का जो कोफिशिएंट है यहां पर 1 उसका हाफ करेंगे 1/2, तो उस 1/2 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। ऐसा क्यों किया, ताकि ये लेफ्ट साइड जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए कंप्लीट। तो आपके पास आ जाएगा यहां पर कोसेक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और राइट साइड में आपके पास a प्लस यहां से 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4 में आप ऐड करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ कोसेक्स जो है उसकी वैल्यू -1 से 1 तक मूव करती है, 1/2 आप ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1/2 लेस देन और इक्वल टू यहां से कोसेक्स प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1/2 आएगा, यहां से -1/2 लेस देन और इक्वल टू कोस एक्स प्लस 1/2 लेस देन और इक्वल टू यहां से आपके पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे यहां पर स्क्वायर, जैसे ही आप यहां से कोस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास इधर से तो आएगा 9/4 और यहां से आपके पास आएगा कितना 0। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया। अब आप इस फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, इस होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास a प्लस 9/4 है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट और आगे यहां पर 9/4 और आप यहां से इसको लिख सकते हैं, देखिए इधर आपके पास 0 और है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको तो a की वैल्यूज बतानी है, यहां पर a की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो आप -9/4 कर सकते हैं। तो यहां पर 0 - 9/4 मतलब -9/4 और मिडल टर्म में आपके पास a और राइट साइड में यहां पर आपके पास 0 आएगा, क्योंकि 9/4 - 9/4 0 हो जाएगा। सो ये जो इक्वेशन है इससे आप लिख सकते हैं इस इनइक्वालिटी से कि जो a की वैल्यू है वो -9/4 क्लोज से लेके 0 क्लोज तक बिलोंग करेगी। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, और प्लस यहां से आपके पास था कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास था यहां से। और आपने क्या किया, यहां से इसमें आपने 1 ऐड कर दिया और 1 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से इन दोनों पोजीशन से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, वो देखिए यहां से आप लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड इस सेकंड को आप लिख सकते हैं यहां से कोट स्क्वायर पाई बाई 2 a प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों के दोनों यहां से क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और इनका सम 0 आ रहा है, तो ये केवल एक ही कंडीशन पे पॉसिबल हो सकता है, जब a प्लस 1 को भी 0 रखना हो एंड कोट स्क्वायर पाई बाई 2 और a प्लस एक्स के साथ जो इसका प्रोडक्ट है वो भी 0 हो, ठीक है। सो अब आप यहां से देखिए a की वैल्यू तो आपके पास यहां से -1 आ जाएगी, ठीक है, ये तो आपने यहां पर रिड्यूस कर लिया है। और इसी के साथ यहां से देखिए अब आप क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर पाई बाई 2 और यहां से इस a की पोजीशन पे आप इस -1 को पुट कर सकते हैं और आगे आपके पास यहां से प्लस एक्स है ही, ओके, इज इक्वल टू 0। और आप इसको लिख सकते हैं यहां से कोट स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपके पास कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि आपके पास ये तो है माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 में आपने कुछ ऐड किया तो यहां पर आएगा ये, और थर्ड के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो आप यहां से लिख सकते हैं पाई बाई 2 पे कोट का टेन भी बदल जाएगा साथ साथ यहां पर, तो टेंजेंट पाई एक्स बाई 2 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो टेंजेंट ऑफ पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं इसको, टेन पाई एक्स बाई 2 अगर 0 है तो इसका मतलब जर्नल इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री से होता है पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई। इसको आप अच्छे से याद रखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से लिया गया है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0, देन उसका जो एंगल है वो एन पाई के इक्वल होता है, जहां पर एन कोई भी एक इंटीजर लिया जा सकता है। अब आप यहां से देख सकते हैं इस पाई को आप यहां से इस पाई से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास यहां से x की जो वैल्यू है वो आएगी यहां से 2n वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सेकंड सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन a की वैल्यू यहां से और x की वैल्यू आपने यहां से आपने ले ली है, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इस पूरे लेक्चर का बेनिफिट उठा सके। और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।